हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आपकी मजदूरी क्या होगी अपने जीवन से देखें। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। यानी जब आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर करता है। इसलिए जब आप अच्छे काम करते हैं तो उसकी मजदूरी मिलती है, या बुरे काम भी क्यों ना करते हैं उसकी भी मजदूरी मिलती है। अच्छे काम की मजदूरी परमेश्वर की ओर से मिलती है, लेकिन बुरे काम की मजदूरी शैतान की ओर से मिलती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में शैतान प्रवेश करता है तो वह व्यक्ति पाप में गिर जाता है और वह शैतान की ओर से मजदूरी पाता है। बाइबल में प्रेरितों के काम 5 अध्याय में लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसी के दाम में से कुछ रख छोड़ा। वह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। तब पतरस ने उन्हें जांचा और कहा, तुमने पैसे की चोरी क्यों की है? क्या परमेश्वर को तुम्हारा पैसा चाहिए या तुम्हारा शुद्ध विवेक? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से वाचा बांधी थी कि इस भूमि को बेचकर हम इसका दाम तो आपके भवन में चढ़ा देंगे। लेकिन पैसा देखकर उनके अंदर लालच आ गई और उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया। इसी कारण उन दोनों की उसी समय मृत्यु हो गई। जब आप हनन्याह और सफीरा के जीवन को देख सकते हो कि उन दोनों ने झूठ बोला, उन दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। बाइबल बताती है कि शिमशोन को परमेश्वर ने अपने कामों के लिए चुना था। इतना शक्तिशाली मनुष्य था कि वह गधे के जबड़े की हड्डी से हजारों लोगों को मार देता था। लेकिन जब उसने अपने जीवन में पाप किया और पाप की मजदूरी जब उसके सामने आई, तो उसके जीवन से परमेश्वर की सामत उठ गई। तब लिश्तियों ने उसे बांधा, उसकी आंखें निकाल दी और उसे पीतल की जंजीरों से जकड़ लिया और उसका अपमान किया। प्रभु की योजना उसके जीवन से खत्म हो गई, जिसने बुढ़ापे तक परमेश्वर के काम करने थे, परंतु पाप के कारण वे विचार में गिरने के कारण वह जवानी में ही मर गए। इसलिए याद रखिए कि आपको हर तरफ के पाप से भागना है, जैसे यूसुफ अपने जीवन में पाप से दूर भागा। इस कारण परमेश्वर ने उसे पवित्रता में रहने की मजदूरी दी, अर्थात परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसे प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप अपना जीवन पवित्रता में व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर उसकी मजदूरी आपको यूसुफ की तरह देगा। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे पवित्रताई में रहने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं जीवन में आपकी जो योजना है उसे मैं आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन।